अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल दरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। मोहब्बत नाल, शौक नाल, अकीदत नाल, प्रीत नाल, प्यार नाल बहना और दरूदो सलाम मोहब्बत नाल पढ़ना है। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल लंगर दा वसी इंतजाम है। जिन्ने को तुसी बैठे हो तो हो सकता है तुहानू 3-3 बार भी लभ जाए। कई नौजवान जड़े ने ना, वो कोई उत्थे खड़ा है, कोई उत्थे खड़ा है। कईयां दा किसी बगैर दिल नहीं लगता, किसी दा किसी बगैर नहीं लगता। इत्थों उठ के उधर नूं जांदे ने, उत्थों उठ के उधर नूं जांदे ने। कई इत्थों उठ के बाहर नूं जांदे ने ते दूजे नूं इशारा करके जांदे ने कि तू भी आ जा। गल है भी तू चले है ते तू दफा हो बाहर, अगले नूं क्यों परेशान करना है पिया। जिस बच्चे ने बाहर उठ के जाना है वह हुणे चला जाए ते दोबारा ना आवे। लंगर खाण वास्ते बड़े होर लोग ने ते जिन्हें दिल जमी दे नाल बहना है, दिल जमी नाल महफिल सुननी है, इंशाअल्लाह ताला उन्हों रूहानी लंगर भी नसीब होएगा ते जिस्मानी लंगर भी नसीब होएगा। मोहब्बत ते प्यार दे नाल महफिल इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तुहाडे ज़ौक के मुताबिक मैं गल करांगा ते लंगर बिल्कुल तैयार है। नौजवान जड़े ने वो बस इशारा मंगते पै ने कि कदों असी भरना शुरू कर दईए ते इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर तो बाद लंगर है जिहड़ा वो छापरां दे विच आ जाएगा। फिर थोड़ी देर गुजरेगी जनाब तुहाडे हत्थ विच आ जाएगा। फिर थोड़ी देर गुजरेगी तुहाडे ढिड विच चला जाएगा हैं। ते इन्नी को देर लगनी है बस। तुसी एवें दाएं बाएं वेंदे हो पै ते इंशाअल्लाह ताला गल मैं अल्लाह दे कुरान ते नबी पाक दे फरमान दे विचों करांगा। मोहब्बत नाल पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पीरां दा पीर सोना वाली जिलान दा, पीरां दा पीर सोना वाली जिलान दा, पीरां दा पीर सोना
मुश्किल कलाम नहीं, मोहब्बत नाल पढ़ना है। पीरां दा पीर सोना वाली जिलान दा, पीरां दा पीर सोना सानी ना वलियां अंदर मीरा दी शान दा, सानी ना वलियां अंदर मीरा दी शान दा, पीरा दा पीर सोना वाली जिलान दा, पीरा दा पीर सोना तकदीरा बदल दिखावे चोरां नू कुतुब बनावे, तकदीरा बदल दिखावे चोरां नू कुतुब बनावे, तकदीरा बदल दिखावे चोरां नू कुतुब बनावे, वलियां दा गौस जली नू किस्मत चमकाउण दा, वलियां दा गौस जली नू, वलियां दा गौस जली नू किस्मत चमकाउण दा, पीरां दा पीर सोना, पीरां दा पीर सोना वाली जिलान दा, पीरां दा पीर सोना तेरे संग यारियां लाइयां यारवीं वाले असाइयां, तेरे संग यारियां लाइयां यारवीं वाले असाइयां, तेरे संग यारियां लाइयां यारवीं वाले असाइयां, सर सेहरा गौस पिया दे लगियां निभाण दा, सर सेहरा गौस पिया दे लगियां निभाण दा, पीरां दा पीर सोना वाली जिलान दा, पीरां दा पीर सोना पीरां दा पीर सोना। सारे पढ़ो मोहब्बत नाल, पीरां दा पीर सोना वाली जिलान दा, सानी ना वलियां अंदर, सानी ना वलियां अंदर मीरा दी शान दा। अल्लाह ताला दी हम्दो सना दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म आका इनामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार महबूब रब परवरदिगार अहमद मुजतबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते पढ़ने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तुसी ते मैं हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुबहानी खुतबे रब्बानी कुतबे लामकानी शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुर रहमान दी बड़ी 11वीं शरीफ दे बाबरकत पुरवकार पुर रौनक बासादत महफिल पाक दे विच हाज़र हाँ। दुआ करना अल्लाह ताला साडा तमाम दा मिल बैठना अल्लाह सोना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अज दी बाबरकत महफिल पाक हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी दे हवाले दे नाल, क्योंकि अज वड्डी 11वीं शरीफ है
और अज दी बाबरकत महफिल पाक दे अंदर मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद अराई हमदमी उन्होंने भी अपनी मुहब्बत ते अकीदत का इजहार किया। लंगर शरीफ अंदर उन्होंने अपना नजराना अकीदत पेश किया है और उन्होंने खाश वे कि महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद करना। तो अज दी महफिल दे अंदर अल्लाह ने दो करम कीते ने कि असी 11वीं वाले पीर का जिक्र भी करना है ते 12वीं वाले मुस्तफा का भी जिक्र करना है। अल्लाह करीम सब नूं बरकतां अता फरमाए। मैं तकरीर अपनी बिला तहमीद शुरू करना, तवज्जो फरमाना। अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाही जड़े अल्लाह ताला दे वली ने, ला खौफुन इन्हां नूं कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून ना इन्हां नूं हुज़न है। अल्लाह दे वली जड़े होंदे ने इन्हां नूं अल्लाह ताला दी जात ने बड़ा मकाम अता फरमाया हुंदा है। अल्लाह करीम ने इस आयत मुबारका दे अंदर अपने वलियां दा शान बयान फरमाया है। दुनिया दे अंदर रह के कोई किसे नाल डरदा है, कोई किसे नाल डरदा है, किसे नूं किसे दा खौफ है, किसे नूं किसे दा खौफ है, किसे नूं जनाब परेशानी कोई ना कोई दुनिया दे अंदर आउंदी रहिंदी है। लेकिन अल्लाह ताला दे वली जड़े ने इन्हां नूं किसे दुनियादार दा कोई खौफ नहीं, दुनियादार दा कोई डर नहीं, इन्हां नूं दुनिया दी किसे परेशानी दा कोई खौफ नहीं, ना ही किसे गल तो परेशान हुंदे ने। क्यों कि जिहड़ा अल्लाह तो डर जांदा है, अल्लाह सारियां चीज़ां फिर उस वली कामल तो डरा दिंदा है। जिस दे दिल अंदर अल्लाह दा डर होवे ते अल्लाह दा डर है ना जिहड़ा, ये सब तो वड्डा डर है। एक मिसाल सादा जी पेश करना वा कि जदों छोटा डर, छोटा खौफ दिल विच मौजूद होवे ते सामने वड्डा खौफ आ जाए ते छोटा ते दिलो दिमाग चो वैसे निकल जाता है। मिसाल के तौर पर एक तालिबे इलम इम्तहान देण वास्ते जा रहा है, उसके दिल अंदर एक खौफ है, वो खौफ लैके जा रहा है, पता नहीं पेपर औखा आएगा या सौखा आएगा, सवालात मुश्किल आएंगे या आसान आएंगे, मैं उन्होंने हल कर सकांगा या ना कर सकांगा, पता नहीं मैं इम्तहान अंदर पास होवांगा या फेल होवांगा। एक खौफ लैके जा रहा है। रस्ते दे अंदर अल्लाह ना करे उस दे उत्ते कोई जंगली जानवर, शेर, चीता, बघियाड़ उहदे उत्ते हमला कर देवे, तुसी दसो उसके दिलो दिमाग अंदर वो पेपर वाला, वो सवालात मुश्किल ते आसान वाला खौफ रह जाएगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ज़हन दे उत्ते वड्डा खौफ है जिहड़ा सवार हो चुके है, उन्होंने अपनी जान दी पै गई है। इस तरह अल्लाह दे वली जड़े ने ना, वो सब तो वड्डा खौफ बारगाहे इलाही दे अंदर खड़ा होने दा रखते ने कि रब दी बारगाह दे अंदर खड़े होके की जवाब देना है। वो जदों सब तो वड्डा खौफ रखते ने, ये निक्के निक्के दुनिया के खौफ तो वैसे ही फिर खत्म हो जाते हैं। इसे वास्ते खालिक़े कायनात दी जात ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार, बेशक मेरे जड़े वली ने इन्हां नूं कोई खौफ नहीं, इन्हां नूं कोई गम नहीं, किसी किस्म का हुज़न नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इन्हां दा शान बयान किया है। और इस आयत मुबारका दे अंदर जिहड़ा लफ्ज़ है ना औलिया अल्लाह, अल्लाह दे वलियां दा शान, लफ्ज़ औलिया अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम अंदर 90 मरतबा बयान फरमाया है, 90 मरतबा बयान फरमाया है। और अजीब इत्तफाक है, हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदीले नूरानी, ये वलियां दे वली ने, पीरां दे पीर ने। 90 मरतबा अल्लाह ने वलियां दा जिक्र
लफ्ज़े औलिया दा इस्तेमाल फरमाया कुरान अंदर। ते इत्तफाक दी बात है कि पीरां दे पीर दी उम्र भी 90 साल ही हुई है। उन्हां दी उम्र पाक भी 90 साल ही हुई है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुभानी कुतबे रब्बानी आप दे 12 पुत्र सन, आप दे 12 बेटे सन ते आप दी एक बेटी सी, एक आप दा भाई सी, उसका नाम हजरत अब्दुल्ला सी। वह भी अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम बनया, लेकिन आलम शबाब अंदर आलम जवानी के अंदर इंतकाल कर गया। एक आप दी हमशीरा सी, उसका नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत आयशा सी, ते वह भी साहबे किरामत सी, क्योंकि ये सारा घराना ही है जड़ा पाकां दा घराना है, अल्लाह दे वलियां दा घराना है, नेकां दा घराना है। नबी दी शरीयत ते सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते होंदे सन। आप दी हमशीरा दे बारे आंदा है साहबे किरामत सन। अल्लाह ताला दी जात ने बड़ा मकाम अता फरमाया। एक बारी बगदाद अंदर कहत साली आ गई, काफ़ी दिन गुजर गए, बारिश ना हुई। लोगों ने बड़ियां दुआवां कीतियां, बड़ियां दुआवां कीतियां, लेकिन कबूल ना हुई। किसी ने दसिया कि तुसी दुआ वास्ते ना हुजूर शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूबे सुभानी दी हमशीरा दी बारगाह दे अंदर जाओ। लोग आए, उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, अर्ज की अम्मा जी काफ़ी दिन गुजर गए ने, बारिश नहीं आई, रब दी बारगाह दे अंदर दुआ करो। हजरत गौसे पाक दी हमशीरा ने फरमाया चलो रब दी बारगाह च अर्ज करने आ, अल्लाह सोना कबूल फरमा लेगा। आपने अपने वेड़े दे अंदर झाड़ू दे के रब दी बारगाह दे अंदर आखिया या अल्लाह झाड़ू मैं ला दिता है, तरौका तू ला दे। जदों आपने ये अर्ज की रब दी बारगाह दे अंदर, ते ऐसा मकबूल घराना सी ये, खुदा दी कसमें जबान तो अल्फाज निकले ने। रिवायात दे अंदर आंदा है रब्बे कायनात ने आप दी हमशीरा दी जबान दे विचों निकले हुए अल्फाज उस वेले कबूल फरमा लै। कबूल ऐसे होए कि उस वेले मूसलाधार बारिश आ गई, ते जड़े आए सन ना दुआ वास्ते वो भेजदे अपने घरां जा रहे ने, वो भेजदे अपने घरां जा रहे ने। इतनी तेज बारिश आई, यानी कि ऐसा पाक घराना है, रब दी बारगाह च जदों भी अर्ज करते ने मेरा अल्लाह उस वेले ही कबूल फरमा लेंदा है। जुम्मतुल मुबारक के मौके ते मैं एक नुकता उठाया सी कि ये ऐसा पाक घराना है, माँ भी पाक, बाप भी पाक, पैदा होने वाला बच्चा भी पाक, ते फिर ऐसा पाक पैदा होया कि जेड़ा भी अमल करते ने और ऐसी शान दे मालिक बन के आए कि औसाफे नबूवत दे मजहर बन के आई, औसाफे नबूवत दे मजहर बन के आए। जिधरों भी तुसी गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी दी शान नू वेखोगे तुहानू औसाफे नबूवत दे मजहर नजर आएंगे। जो शाना रब ने अपने महबूब नू अता फरमाइया ओही शाना भी ऐनी ही मुस्तफा दा सदका हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी नू अता फरमाइया। कई लोग इतराज करते हैं वेखो जी जो शान नबी दी होवे वो शान फिर किसी होर दी तो नहीं हो सकती। मैं कहना कमलिया सोच, जड़ा अल्लाह दा वली है ना, हदीसे कुदसी है जदों फर्ज इबादत मुकम्मल करदा है, फर्ज इबादत करके नफलो नवाफिल दी कसरत करदा है, जदों रब दा इरफान उन्हों मिलदा है ना, रब फरमांदा है कि मैं उस वलीए कामल दी अख बन जाना, मैं उस वलीए कामल दी अख बन जाना जिदे नाल हो वेंदा है। मैं उस वलीए कामल दे कन बन जाना वा जिन्हां दे नाल समात करदा है। अल्लाह फरमांदा है मैं उस वलीए कामल दे हाथ बन जाना वा जिन्हां दे नाल पकड़दा है। अल्लाह फरमांदा है मैं उस वलीए कामल दे पाँव बन जाना वा जिन्हां दे नाल ओ चलदा है। जदों रब दा इरफान नसीब हुंदा है अल्लाह फरमांदा है मैं अख बन जाना वा, मैं पाँव बन जाना वा, मैं कन बन जाना वा, मैं उहदे हाथ बन जाना वा। ए रब्बुल आलमीन फरमांदा है पिया जदों रब दी इबादत कर करके अल्लाह दा वली इरफान हासिल करदा है, फिर रब अख बन जाए, कन बन जाए, जबान बन जाए, फिर उहदे हाथ पैर बन जाए, फिर उहदे हत्थां तो, उहदे पाँव तो, उहदी अख तो, उहदी जबान तो जेड़ा भी फिर काम सरजद हुंदा है, खुदा दी कसमें वो खता नहीं,
वो मंजिले मकसूद ते पहुंचदा है। जिहड़ा रब दी इबादत करे, रब अपना फजलो करम फरमांदा है ते फिर वो अख दे नाल वेंदा है ना, दूर नेड़े दी बात खत्म हो जाती है। वो फिर दूर भी उंज ही वेंदा है, नेड़े भी उंज ही वेंदा है। जदों रब दा इरफान मिले, कन बन जाए रब, ते फिर जदों समात करदा है, दूरों समात करना होवे या नेड़ियों समात करना होवे, वो फिर दूर नेड़े दी ते बात खत्म हो गई। फिर जदों तसर्रुफ करदा है, वो मदद करदा है किसे दी और किसे दी दस्तगीरी करदा है, दूर नेड़े दी, ते फिर बात ही खत्म हो गई। और जिहड़ा रब दा जिक्र करे, रब उहदे हथ पैर कन बन जांदा है। जिहड़ा नबी दी सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत शामिल हाल होवे, ते जो शाना मुस्तफा नूं रब ने अता फरमाइयां सदका नबी दी सुन्नत दा, वो शाना फिर उन्हां वलियां दे अंदर क्यों नहीं जाहिर हो सकदियां? कि जे वली रब दे नूर दे मजहर बन सकते ने, ते फिर वली नबी पाक दी नबूवत दे औसाफ दे मजहर नहीं बन सकते? आओ चंद मिसालां पेश करिए और हदीस कुरान दे विचों अपनी गल नूं मजबूत करते जाइए। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी, महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी, शहबाज लामकानी जदों अपनी मां दे शिकमे अतहर दे अंदर आए, ते मां फरमांदियां ने कि मैनू कोई खौफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि मैनू अपने शिकमे अतहर दे विचों अल्लाह दे जिक्र दी आवाज आया करदी सी, अल्लाह दे जिक्र दी आवाज आया करदी सी। मां आवाज समात कर दिए पई, ते जदों हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी दी विलादत बासादत हुई, ते मां फरमांदियां ने चार चुफेरे नूर ही नूर फैल गया। आप दे वालिद मोहतरम हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त हजरत शेख अबू साले आप फरमाते ने कि मैं अपनी इबादत खाने दे अंदर इबादत पिया करना वा, जिस रात गौसे पाक दी विलादत बासादत होने वाली सी, मैं अल्लाह दी इबादत करदियां करदियां नबी पाक ते दरूदो सलाम पढ़दियां पढ़दियां मेरी अख लग गई, ते मैं ख्वाब अंदर की वेखिया, मेरे किस्मत दे सितारे चमक उठे ने। हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूबे सुबहानी दे अब्बा जान फरमांदे ने, मेरी किस्मत दा सितारा चमकिया, मेरे ख्वाब अंदर हुजूर आए ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल नबी पाक दे सहाबा भी आए ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए ने, हजरत उमर फारूक भी आए ने, हजरत उस्मान गनी भी आए ने, हजरत मौला मुर्तजा भी आए ने। ये नबी पाक दे नाल मेरे हुजरे दे अंदर आ गए ने। मेरी सरकार ने आके फरमाया, शेख अबू साले अल्लाह तेनू पुत्र अता फरमाएगा, तेरा बेटा हुआ इबनी मेरा बेटा होवेगा। हजरत शेख अबू साले अर्ज कर देने, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा तुहाडा बेटा होवेगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरा बेटा ही नहीं होवेगा, बल्कि हुआ महबूबी, ओ मेरा महबूब भी होवेगा। हजरत शेख अबू साले अर्ज कर देने, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा तुहाडा महबूब होएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ओ मेरा ही महबूब नहीं होवेगा, बल्कि हुआ महबूब रब्बी, और रब दा भी महबूब होवेगा। हजरत शेख अबू सालिया फरमाते ने, मेरे नबी पाक ने फिर उसे रात दुआ फरमाई, अल्लाह ताला दी जात ने सानू चांद जैसा बेटा अता फरमाया। हजरत गौसे पाक दी जदों विलादत बासादत होई, आप दी वालदा मोहतरमा उम्मुल खैर फातिमा फरमांदियां ने, मैं की वेखिया चार चुफेरे नूर ही नूर चमका पिया मार दे। नूर चमका क्यों ना मारे, क्योंकि जड़ा बच्चा पैदा हो जाए नबी दी आले और हसनी हुसैनी सैयदे नजीबु तरफैन सैयदे, आप हसनी भी ने आप हुसैनी भी ने, बाप वल्लो हसनी ने मां वल्लो हुसैनी ने। आले रसूल ने ते नबी दा सारा घराना ही मुसलमानों नूर दा घराना है। आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने कमाल दी तर्जमानी की थी। आप फरमांदे ने, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी
बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीजा ने ग्रामी जदों गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुबानी दी विलादत बासादत होई, आप दी वालदा फातिमा उम्मुल खैर फरमांदियां ने मैं चार चफेरे नूर चमकदा वेखिया। फिर आस्ता आस्ता दिन गुजरदे रहे, रमजानुल मुबारक दा महीना गुजरिया। हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमांदियां ने मेरा बेटा पैदा हुंदियां ही रोजे रखदा है, सहरी तक मेरा बच्चा दुध पींदा है, ओदे तो बाद दुध नहीं पींदा। हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमांदियां ने ईद दे चन्न दा पता न चलिया, आसमान दे उत्ते अबर छाया होया है। हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमांदियां ने लोग वेख रहे ने ईद उल फितर दा चन्न चढ़िया कि नहीं चढ़िया, इधर जनाब किसी नू कोई पता न चलिया। दूजा दिन होया, लोकां ने हजरत फातिमा उम्मुल खैर दी बारगाह दे अंदर आके सवालो जवाब शुरू कर दिते। बीबी तुहाडा बड़ा आला खानदान है, इल्मी घराने, सानू दसो ईद दा चन्न चढ़िया कि नहीं चढ़िया, असी ईद मनाइए या रमजान दा रोजा रखिए। हजरत फातिमा उम्मुल खैर, कौन फातिमा उम्मुल खैर? हजरत गौसे पाक दी वालदा मोहतरमा कहन लगियां अज दा रोजा रख लो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी ने भी रोजा रखिया होया है। अजीजा ने ग्रामी पैदा हुंदियां ही रोजे रखन वाला हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मां दे शिकमे अतहर तो मुसलमानों एक ऐसा बच्चा आया है। अजीजा ने ग्रामी एक दिन मां है जड़ी वेखिया बच्चा है जड़ा पढ़ने दे काबल हो गया है। मां ने उंगल तो फड़िया, चल बेटा मैं तेनू दरस विच लै चला। मां लैके कारी साहब कोल चली गई, जाके कहन लगी कारी साहब बच्चे नू कुरान पढ़ाना है, बच्चे नू कुरान दी तालीम देनी है। कारी साहब ने सामने बिठा लिया, कहन लगे पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत गौसे पाक ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हजरत गौसे पाक पहला सिपारा पढ़ते जा रहे ने, आपने पहला सिपारा मुकम्मल सुनाया, फिर दूजा सिपारा शुरू कर देता। हजरत गौसे पाक ने दूजा सिपारा भी मुकम्मल सुनाया, आपने तीसरा सिपारा शुरू कर देता, तीजा सिपारा भी मुकम्मल सुनाया। हत्ता के गौसे पाक ने पूरे 15 सिपारे सुनाए। इधर गौसे पाक कुरान पे पढ़ते ने, कुरान दा कारी झूम दे पिया, गौसे पाक तिलावत पे कर देने, कारी साहब झूम दे पैने। झूमन भी क्यों ना, अगे पीरां दा पीर कुरान पिया पढ़दा है। अजीजा ने ग्रामी पीरां दा पीर कुरान पिया पढ़दा है। हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी नू कहन लगा बेटा अगे भी पढ़ो। आपने अर्ज की उस्ताद जी मैनू 15 सिपारे याद ने, मैं 15 सिपारियां दा ही हाफिज हाँ। उस्ताद पूछदे बेटा तू 15 सिपारे कित्थों पढ़े? हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने अर्ज की उस्ताद जी मेरी मां 15 सिपारियां दी हाफिज सी। मेरी मां टुरदी फिरदी चक्की पीसदी कम करदी, गाने बजाने नहीं सी सुनदी, दीगर अल्फाज दीगर माये नहीं सी गुनगुनांदी। मेरी मां फातिमा उम्मुल खैर नबी दी धी फातिमा तू ज़हरा दे नक्शे कदम ते चलन वाली, उठदी बैंदी चलदी फिरदी चक्की पीसदी कुरान पढ़दी रहंदी सी। मेरी मां कुरान पढ़दी रहंदी सी। मैं अपनी मां दे कोलों 15 सिपारे सुन सुन के अपनी मां दे शिकमे अतहर दे अंदर ही याद कर लेने।
मुसलमानों इस तरह का कोई आए जड़ा मां दे शिकम दे विचों 15 सिपारियां दा हाफिज बन के आवे, जड़ा पैदा हुंदे ही रोजे रखे। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूबे सुभानी, कुतबे रब्बानी, शाहबाज लामकानी जदों टुरदे ने सीरत दियां किताबां उठा के पढ़ो। मुला अली कारी तफरीउल खातर दे अंदर आप लिखदे ने, नुज़हतुल खातर दे अंदर आप की लिखदे ने, हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी जदों तालीम हासिल करने वास्ते अपने मदरसे जाया करते सन ते दाएं बाएं फरिश्ते चलते ने ते क्लास अंदर जाके ओ बच्चियां नूं आंदे ने, बच्चियो जगह खाली कर देवो, अल्लाह दा वली तशरीफ ले आया है। दाएं बाएं फरिश्तियां ने चलना और क्लास अंदर जाके फरिश्तियां ने आवाज बुलंद करके कहना, बच्चियों जगह खाली कर दो, रब दा वली तशरीफ ले आया। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुभानी आप फरमाते होंगे सन कि मैं इलम पढ़दा पढ़दा ते इलम पढ़ांदा पढ़ांदा अल्लाह दा वली बन गया। फिर हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुरान हिफज कर लिया, दरसे निजामी पढ़ ली, कुरान दी तफसीरां पढ़ लईयां ते कुरान अंदर जिथे भी वेखिया नबी पाक दी शान ही नजर आई। कुरान अंदर जिथे भी वेखिया नबी पाक दी। मेरे हुजूर सुल्तानुल आशिकीन हजरत अल्लामा मेहर मोहम्मद खां हमदम आपने कमाल दी तर्जमानी की। आप फरमाने ने, गौर से जब पढ़ा कुरान, गौर से जब पढ़ा कुरान तो समझ में आया ये बयान। गौर से जब पढ़ा कुरान तो समझ में आया ये बयान। गोया मेरे हुजूर की सारी दास्तान है, गोया मेरे हुजूर की सारी दास्तान है, गोया मेरे हुजूर की। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुबानी ने जदों कुरान पढ़ लिया, कुरान अंदर जगह जगह ते हुजूर दियां शाना नजर आईयां। एक दिन हजरत गौसे पाक बैठे हुए ने, ज़ेन अंदर ख्याल पे कर देने, जिस कुरान अंदर रब ने मेरे प्यारे नाना जान दी शान बयान की है। कुरान भी अजमत वाला है, जिस नाने दी शान बयान हुई है, मेरे नाने जान भी अजमत वाले ने, मेरा नाना भी शाना वाला ते मकाम वाला है। हजरत गौसे आजम चाहते ने ओ वेला कदों आएगा जदों मैं अपने नाना जान दे रोजे ते हाजिर होवांगा। एक दिन हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने दरवाजे दे सामने खड़े होए ने, की वेख्या एक काफला गुजरदा है पिया। हजरत गौसे आजम ने पूछया, काफले वाले हो किधर जांदे हो? काफले वाले कहन लगे, असी हज करने वास्ते चले हां, हज करके फिर असा मदीना शरीफ भी जाना ही। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शाहबाज लमकानी आपने फरमाया, काफले वाले हो जरा ठहर जाओ, मैं अपनी मां दे कोलों इजाजत ले ला, मैं अपनी मां दे कोलों पूछ ला। हजरत गौसे पाक चले गए, जाके कहन लगे, अम्मा जी मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी मुस्तफा दे मदीने चला जावां। मां ने बना फरमाया, बेटा हाले इजाजत नहीं। आप अपनी मां दे भी बड़े फरमा बरदार बेटे ने। मुसलमानों आपने काफले वालियां नूं इजाजत दे दी, काफले वाले अगे टुर गए ने। हजरत गौसे पाक अपनी अम्मा नूं कहन लगे, नी अम्मा अगर काफले वालियां दे नाल जान दी इजाजत नहीं ते फिर मैनू इन्नी ते इजाजत अता फरमा दो, मैं अपने कोठे दी छत ते चढ़ के उस काफले दी ज़ियारत ते कर लवां जड़ा काफला मेरे नाने दे शहर टुर चले आए।
मां ने इजाजत अता फरमाई। हजरत गौसे पाक अपनी कोठे की छत ते चढ़ गए ने ते काफले वालियां नूं वेंदे ने, वेख वेख के दुआवां करदे ने ते की आंदे ने, काफले वालिओ मैं तुहाडे कदमां दी उड्डण वाली धूड़ तो कुर्बान जावां, तुसी मेरे नाने दे शहरे मदीना टुर चले हो। ओ वेला भी कदी आएगा जदों मैं भी अपने प्यारे नाना जान दे शहरे मदीना जावांगा, मैं भी अपने नाना जान दे शहरे मदीना जावांगा। तो हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी वेख रहे ने। अजीजा ने ग्रामी वेंदियां वेंदियां एक काफला चलदा चलदा नजरां तो जलोया। हजरत गौसे पाक दी जदों नजरां तो जलोया, पता नहीं गौस पाक नूं केड़ा ख्याल आया, आप तड़पे ते जमीन उत्ते तशरीफ ले आए। काफी देर तो बाद गौसे पाक नूं होश आई। जदों होश आई ते की वेख्या, सज्जे पासे खाना काबा नजर आया, दूजे पासे मुस्तफा दा रोजा नजर आया। अजीजा ने ग्रामी गौसे पाक ने जिन्ना दिलों के अंदर इश्के मुस्तफा हुंदा है और रब नाल भी प्यार करते हैं, अल्लाह दे नाल भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह दे रसूल दे नाल भी मोहब्बत करते हैं। आओ गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुभानी दी अजमत वेखो। अल्लाह करीम ने ऐसी शान अता फरमाई कि आप साफे नबूवत दे मजहर बन के आए ने। जिमें मेरे नबी दी शान है, हुजूर कबर तो बाहर होवन, कबर दे अंदर वेखदे ने। मेरे नबी दी हदीस है, एक दिन हुजूर जा रहे ने, कब्रस्तान आ गया, मेरे सरकार दे सिहाबा भी नाल ने। मेरी सरकार ने फरमाया, मेरे सिहाबा कोई आवाज सुनिए। अर्ज कीती, आका इस तरह लगदा जिवें किसी नूं मार पै रही है, जिवें किसी नूं सजा मिलदी पई है। मेरी सरकार ने फरमाया, दो कबरां वल्ले इशारा फरमा के हुजूर फरमाया, इन्हां दो कबरां वालियां नूं अजाब हुंदे पिया। सिहाबा अर्ज कीती, सोहणिया कादा अजाब हो रहा है? मेरी सरकार ने फरमाया, एक बंदा चुगलियां करदा सी, दूजा बंदा गिले ते गप कुटदा सी, दूजा बंदा पेशाब दे छिट्टियां दा परहेज नहीं सी करदा, कपड़े पलीत हो जांदे सन, इस वास्ते नूं अजाब हो रहा है। हदीसे पाक मेरे नबी ने एक सबज टाणी लैके कबरां दे उत्ते ला दी। मेरे नबी दे सहाबा ने पूछया, सोनिया ये क्यों ला दित्तियां ने? मेरे नबी ने फरमाया, जदों तक सबज रहणगियां इन्हां दे अजाब विच कमी पैदा हो जाएगी। मेरे नबी दी शान हदीस दसदी है। मेरे नबी कबर तो बाहर होवन ते कबर दे अंदर वेखदे ने। ये हुई शान अल्लाह ने गौसे आजम नो मुस्तफा दा सदका अता फरमाई। हजरत गौसे आजम दे बड़े खास मुरीद शेख अली बिन हैती बयान करदे ने, मैं एक दिन गौसे पाक दे नाल हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे मिज़ारे पुरअनवार ते जाके हाजरी दिती। जदों हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह दे मिज़ार ते हजरत गौसे आजम पहुंचे, आपने सलाम कीता। सलाम करके आपने फरमाया, ओ मारूफ करखी तेनों मुबारक होवे, विलायत अंदर एक दर्जा तू मेरे तो अगे में। हजरत शेख अली बिन हैती बयान करते ने, कुछ अरसा गुजरिया, कुछ अरसे तो बाद फिर मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी दे नाल हजरत मारूफ करखी दे मिज़ार ते पहुंचे। जाके सलाम गौसे पाक ने कीता। गौसे पाक ने सलाम करके फरमाया, ओ मारूफ करखी हुण विलायत अंदर 2 दर्जे मैं तेरे तो अगे चला गया वां। आपने फरमाया, जिवें मेरे नबी ने कबर तो बाहर खड़िया होके कबर दे अंदर वेख्या ना, इस तरह गौसे पाक दे खास मुरीद हजरत शेख अली बिन हैती बयान करते ने कि मारूफ करखी दे मिज़ार ते जाके पहले गए ते सलाम करके आख्या, मुबारक हो वे, एक दर्जा तू मेरे तो अगे में। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर असी दोबारा हाजरी दी ते गौस पाक ने फरमाया,
मारूफ कर खी, हुण 2 दर्जे मैं तेरे तो विलायत च अगे निकल गया वहां। तो मालूम होया कि हुजूर गौसे पाक दी निगाह दे अंदर अल्लाह करीम ने एक कमाल रखिया सी कि आप कबर तो बाहर होन कबर दे अंदर वेख सकते ने। सदका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा, जिवें मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दिल दे अंदर पैदा होने वाले ख्याल नू जान लेंदे ने, इस तरह हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी भी जान लेंदे ने। हदीस पाक दे अंदर आंदा है जदों फतह मक्का हो गया ना, तवज्जो, फतह मक्का हो गया तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबे दा तवाफ पे करन, ते सरकार दे पिछे एक काफर सी फदाला बिन उमैर, उदो काफर सी, कलमा नहीं सी पढ़िया, ते खंजर छुपा के ना अपनी बुक्कल दे थल्ले ते दिल दे अंदर इरादा लैके आया झूठ मूठ दा तवाफ करांगा, मौका पा के नबी पाक नू कतल कर देंगा। ये ज़हन बना के ते सरकार दे पिछे तवाफ पे करे, ते मेरी सरकार ने उसके दिल दे अंदर पैदा होने वाले ख्याल नू जानिया। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के वेखिया फदाला बिन उमैर, हुजूर ने फरमाया तू फदाला है? आंदा है हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाया की करने पिया? आंदा जी तस्बीह करना पिया, तस्बीह करना पिया वा। मेरी सरकार ने इस तरह करके थप्पड़ मारिया सीने दे उत्ते, इस तरह करके थप्पड़ मार के फरमाया ओए तू कद कि तस्बीह करना है, तू कि तस्बीह करना है? और तू तो कलमा ही नहीं पढ़िया, तस्बीह कि करना है? आंदा जी मैं तस्बीह करना पिया। मेरी सरकार ने जो मारिया ना, ते जड़ा कुफर ते शिरक ते बुगज है सी ना दिल दे अंदर, सरकार दे थप्पड़ मारने दे नाल सारा झड़ गया ते नबी पाक दे कदमां दे अंदर डिग पिया। अर्ज करदे सोना मदीने दिया ताजदारा, मेरी नीयत ते खराब सी, लेकिन जदों तुसा मेरे सीने ते थप्पड़ मारिया सोनिया, अल्लाह ने कुफर ते शिरक ते बुगज सारा खत्म कर दिता है। सोनिया हुण मैं तुहाडा कलमा पढ़ना चाहना वा, मैं तुहाडा कलमा पढ़ना चाहना। अर्ज कर दे यार रसूल अल्लाह मेरा ख्याल ते गलत सी। मेरे नबी पाक ने फरमाया असा तेरे ख्याल नू जान लिया, असा तेरे ख्याल नू जान लिया। जिवें मेरे नबी रब दी अता दे नाल जान दे ने, इस तरह सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हजरत गौसे पाक दिल दे अंदर पैदा होने वाले ख्याल नू जान दे ने। किवें हजरत मुल्ला अली कारी नुज़हतुल खातिर दे अंदर लिखदे ने, एक दिन हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी गुजरते ने पै, हजरत मुल्ला अली कारी ने लिखिया कि आप दा गुलाम शेख अली बिन हैती बयान करदा है कि मैं गौस पाक दे नाल टुरिया टुरिया जा रहा, जदों चलदियां चलदियां गौस पाक दा दरवाजा आया ना, ते गौस पाक दे दरवाजे दे नाल एक बुरा हाल बंदे दा, बुरा हाल, कपड़े फटे हुए ने, सिर विच मिट्टी पई हुई है, बिल्कुल अपाहज, और जनाब गौसे पाक दी बारगाह च हाथ जोड़ जोड़ के आंदा है हुजूर मैनू माफ फरमा दिओ, हुजूर मैनू माफ कर दिओ, हुजूर मैनू माफ कर दिओ, बस यो ही रट लाइए हुजूर मेरे को गलती होगी मैनू माफ कर दिओ। हजरत शेख अली बिन हैती आंदे ने अर्ज की आका इन्हें केड़ा गुनाह कर लिया है, एक आदियां माफियां मंगदे पिया। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया बंदा आम नहीं, ये फलाने इलाके का कुतब ही, फलाने इलाके का कुतब है। हुजूर कुतब है ते इत्थे ते सोहणिया फकीरां नालों वध बन के बैठा है, थे माफिया मंगदे पिया। आपने फरमाया असल विच गल वे इनू रब ने कुतबीयत दी शान अता फरमाई सी, ते ए उस विलायत वाली ताकत नाल किरामत नाल ए हवा च परवाज करके साडे शहर दे उत्तों दी गुजरदा सी पिया। जदों साडे शहर दे उत्तों दी गुजरदा सी न पिया ते ज़हन विच ख्याल आया मेरे वर्गा वली कोई होवे ते सही, मेरे वर्गा कोई होवे ते सही, कोई है ही नहीं मेरे वर्गा। ए दे ज़हन दे अंदर ख्याल आया ते गौस पाक ने फरमाया फिर असां वेखिया ये दिल विच पैदा होने वाला ख्याल ये सी साडे वर्गा कोई होवे ते सही, असा इनू दसिया कि तेरे नालों वध भी इत्थे बैठे ने। मैं दी ओ विलायत वाली सारी ओ सलब कर लई, खो लई ते डिग पिया जमीन ते। इनू जदों पता चलिया भी गौस पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी दा इलाका है, मैं ते गया फस। ये गल करके ये ज़हन दे अंदर ख्याल करके गौस पाक ने ते मेरी विलायत खो लई। हजरत गौसे पाक दी बारगाह दे अंदर माफिया मंगदे पिया, हुजूर मेरे कोलों गलती हो गई, तुहाडी शान वराहुल वरा है, हुजूर मेरे कोलों गलती हो गई,
तुहाडी शान वराउल वराए। तो हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जीलानी जिवें मुस्तफा रब दी अता दे नाल दिल दे अंदर पैदा होने वाले ख्याल नूं पहचान लेंदे ने, सदका नबी करीम दा गौस पाक भी दिल अंदर पैदा होने वाले ख्याल नूं पहचान लेंदे ने। अच्छा, अल्लाह ताला दी जात ने नबी पाक अलैहि सलाम नूं हुकूमत अता फरमाई, दुनिया दे अंदर भी ते बंदियां दे दिलां दे उत्ते भी हुकूमत अता फरमाई, बंदियां दे दिलां दे उत्ते भी हुकूमत अता फरमाई। रब दा कुरान गवाही देंदा है पिया, तवज्जो होवे ते पढ़िए। अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक। सारे आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर फरमाया, महबूबा तेरे रब दी कसम है उदों तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक महबूबा अपने मामलात अंदर तेनू हाकम तस्लीम ना करे। ते मेरे नबी हाकम बन के आए ने, मेरे नबी दीगर मामलात अंदर भी हुकूमत करते ने, मेरे नबी दिलों के उत्ते भी हुकूमत करते ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे नबी दीगर मामलात अंदर भी हुकूमत करते हैं ते दिलों के उत्ते भी हुजूर हुकूमत करते हैं। एक मिसाल पेश करना वा, तेरे मेरे माँ बाप नूं कोई बुरा कवे, बाज़ औकात असी सुन के बर्दाश्त भी कर जाने आ, क्यों भाई सुन भी लैने आ, लेकिन साडे दिलों के अंदर मुस्तफा दी हुकूमत ये वे कि कोई भी ईमानदार अपने नबी दी शान अंदर कोई गुस्ताखी को नाजीबा कलिमात सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकता। होवे ईमान वाला, बेईमान ना होवे, ईमान वाला होवे ते नबी दी शान अंदर नाजेबा कलिमात सुन के बर्दाश्त करदा नहीं, क्योंकि नबी दी हुकूमत दिलों दे उत्ते बर्दाश्त हुंदा ही नहीं। ईमान गवारा ही नहीं करदा बंदे दा ईमान, बोलो तो सही, बंदे दा ईमान गवारा ही नहीं करदा। तो हजरत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम हाकम बन के आए ने ते दिलों के उत्ते हुकूमत करते हैं, ते जिवें मेरे नबी रब दी अता नाल हुकूमत करते हैं, इस तरह गौसे आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जीलानी सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिलों के उत्ते हुकूमत करते हैं। मुला अली कारी ने नुज़हतुल खातिर दे अंदर लिखिया है कि हजरत शेख अली बिन हैती बयान करते हैं कि जुमतुल मुबारक दा दिन सी, हजरत गौसे पाक जुमतुल मुबारक दी नमाज वास्ते खुतबा इरशाद फरमान वास्ते मिंबर ते उत्ते जलवा फरमा रहे ने। लखां दा मजमा दूर तक मजमा बैठा ते आप मिंबर वल्ले जा रहे ने, मिंबर वल्ले आप जा रहे ने, ते पिछे एक गुलाम है ते वो सोचता जा रहा है कि गौस पाक तुरे जा रहे ने, लखां दा मजमा है ते कोई बंदा सलाम करने वास्ते नहीं उठदा पिया, अपनी जगह ते बैठे हुए ने, वो अपनी जगह मल के बैठे ने। उन्होंने पता सी भी जे जगह छड़ दी सी मुड़ के लभनी है कोई, वो अपनी जगह मल के बैठे ने, गौस पाक तुरे जा रहे ने, कोई बंदा सलाम करने वास्ते नहीं उठदा पिया। एक ख्याल दिल विच पैदा होया ते हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जीलानी ने इस ख्याल नूं जानिया ते आपने फिर जो मुस्तफा दा सदका दिलों के उत्ते हुकूमत अता फरमाई सी ना, आपने फिर वो ऑर्डर जारी फरमाया, ऐसा ऑर्डर जारी फरमाया कि खुदा दी कसम लखां दा मजमा हर बंदा ही सलाम करने वास्ते उठ पिया, हर बंदा ही सलाम करने वास्ते उठ पिया। ते जिदे दिल अंदर ख्याल पैदा होया सी ना, धक्के इन्ने वजे कि सारियां तो पीछे हो गया, सारियां तो ही पीछे हो गया। जदों सारियां तो पीछे हो गया तो ज़हन अंदर ख्याल करदा यार उंज ही चंगा सी, मैं चलो गौस पाक दे नाल नाल तो टुरिया जांदा सी ना, हुण ते जनाब सारे ही उठ पैने ते मैं सारियां तो पीछे हो गया। ते गौस पाक ने पिछा मुड़ के तवज्जो फरमाई, आपने फरमाया ओए दिल ते तेरा ही कीता सी ना, इरादा ते तेरा ही बनिया सी कि बंदे सलाम क्यों नहीं करते। आपने फरमाया ना बंदियां दी की जरूरत है, इन्हां दे दिलों दे उत्ते मेरी हुकूमत है, मैं चाहवां जिधर नूं मर्जी इन्हां दे दिल फेर दियां। तो जो शान अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाई, सदका मुहब्बत मुस्तफा दा गौसे पाक नूं औसाफे नबूवत दा मजहर बना के भेजिया, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम भी मुश्किल कुशाई फरमाते सन, ते गौस पाक भी सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुश्किल कुशाई फरमाते सन। किस तरह
अल मुजमुल कबीर दी हदीस पा के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद दी नमाज का टाइम है, उम्मे मैमूना दे हुजरे दे अंदर सरकार रात गुजारी। तहज्जुद दी नमाज वेले मेरी सरकार वुजू करन वास्ते तहारत खाने वुजू खाने तशरीफ लै गए। जदों वुजू खाने दे अंदर हुजूर गए ना ते मेरे नबी पाक ने 3 मरतबा फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हाँ, मैं हाजिर हाँ, मैं हाजिर हाँ। फिर मेरे नबी ने 3 मरतबा फरमाया नुसिरता नुसिरता नुसिरता, जा तेरी मदद की थी, जा तेरी मदद की थी, जा तेरी मदद की थी। हुजूर वुजू फरमा के जो बाहर तशरीफ ले आए ना, हजरत उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज कर दिए ने आका वुजू खाने के अंदर कोई बंदा ऐसी जिहदे नाल गलबात पे कर दे सो। हुजूर फरमाया नहीं, मक्के के अंदर साडा एक गुलाम काफरां दा सताया मैनू मदद वास्ते पुकारदा सी पिया ते मैं ओदी मदद कीती है, मैं ओदी मदद कीती है। मेरे नबी पाक नू मदद वास्ते पुकारिया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीने च रह के मक्के दे विच रहन वाले गुलाम दी मदद फरमाई। इसी तरह हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी कंदीले नूरानी मुसलमानों किवें मदद कर देने। हजरत मुल्ला अली कारी नुज़हतुल खातिर दे अंदर लिख देने। हजरत शेख अली बिन हैती बयान कर देने। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी दी बार गए ते आप अपनी बारगाह दे अंदर बैठे ने। अचानक हजरत गौसे पाक ने अपने जोड़े मुबारक उछालने शुरू कर देते। थोड़ी देर गुजरी, गौसे पाक दे जोड़े हवा दे अंदर परवाज कर गए। जदों हवा अंदर परवाज कर गए, हजरत शेख अली बिन हैती बयान कर देने 1 महीने तो बाद एक अजमियां दा काफिला हुजूर गौसे आजम दस्तगीर दी बारगाह दे अंदर हाज़िर खिदमत होया। सब तो पहले लिया के उन्होंने हुजूर गौस पाक दे जोड़े पेश कीते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों जरा तवज्जो फरमाना। हजरत शेख अली बिन हैती बयान कर देने उन्होंने सवाल किया गया तुहाडे नाल की मामला बनिया। वो कहन लगे साडा काफिला गुजरदा सी पिया जंगलों दे विचों, अगों डाकू आ गए, उन्होंने सानू लुटना शुरू कर दिता, सानू रोक लिया, साडा माल गजब करना शुरू कर दिता। असां गौस पाक नू मनन वाले सी। हुजूर गौसे पाक दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर। अजीज़ाने ग्रामी हुजूर सुल्तानुल आरिफीन दी जबान अंदर तर्जमा कर लिए कहंदे होंगे पीर मीरा ऐ मैनू डाडियां पीड़ा मेरी अर्ज सुनी कन धर के कपरी अड़िया ओ जिथे मछ न बैंदे डर दे इत्थे आके मियाँ साहब ने भी कमाल दी तर्जमानी की थी। मियाँ साहब की फरमाने ने ओ पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे ओ खादम झूठे होण या सच्चे माली दा कम पानी देना भर भर मशका पावे ओ मालिक दा कम फल फुल लाना ओ लावे या ना लावे माली दा कम पानी देना फल कच्चे होण या पाके ओ पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे खादम झूठे होण या सच्चे। उन्होंने अर्ज की कि साडा काफिला गुजरदा सी पिया जंगलों दे विचों,
ते चोरां ने लुटना शुरू कर दिता ते असीं गौस पाक नूं मन्नण वाले सी ते असीं ते सद मारी हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जीलानी नूं। थोड़ी देर बाद गौस पाक दे जोड़े हवा च परवाज करते आए। उन्हां चोरां दे दो सरदार सन, उन्हां दे दोवां दे सरां दे विच जनाब जुत्तियां वजनियां शुरू हो गईयां। इन्नियां कुछ जुत्तियां वजियां कि उत्थे ही मर गए, उत्थे ही मर गए। ते दूसरे चोरां ने जनाब पैर रख लै सिर ते नसना शुरू कर दिता। उन्होंने आख्या साढ़े सरदारों को पता नहीं की बने, साडा माल भी छड़ के तो निकल गया। गौस पाक ने साडी मदद फरमा दी, गौस पाक ने साडी मदद फरमा दी। जिवें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दी अता दे नाल मुश्किल कुशाई करदे ने, गौस पाक और साफे नबूवत दे मजहर बन के आए ने। सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हजरत गौसे पाक भी इंजी मदद फरमाते ने। हजरत गौस पाक भी, गौसे पाक भी इंजी मदद फरमाते ने। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी कुर्बान जाइए। हजरत गौस पाक आप दा लकब 41 साल की जो उम्र हुई ना तो लकब बनया मुहियुद्दीन, दीन नू जिंदा करने वाला। आप खुद फरमाते ने गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी कि मैं तालीम हासिल करके ना बगदाद तो नंगे पैरी वापस आ रहा गिलान वाले, ते रस्ते दे अंदर मैं वेख्या एक बुजुर्ग है इंतहाई कमजोर नहीफ लेटिया होया है। ते मैनू कहन लगा अब्दुल कादर मैनू जरा मैं सहारा ते देई, मैनू जरा सहारा ते देई। ते गौस पाक ने सहारा दिता, उन्होंने उठाया ते को बाबा आंदा अब्दुल कादर मैनू सियाणिया। आपने ला इलमी का इजहार फरमाया, आपने फरमाया नहीं बाबा मैं ते तेनू नहीं सियाणिया। आंदा मैं दीन आ नबी पाक दा, मैं दीन आ नबी पाक दा। दुनिया दे मामला जड़े इतने को बदल चुके ने, दुनिया मेरे तो इतनी दूर हो गई है, मैनू कमजोर ते नहीफ कर दिता है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी तेरी मेहरबानी, तू मैनू दोबारा जिंदा फरमाया है, तू मैनू दोबारा जिंदा फरमाया है। अजीजा ने ग्रामी किसी शायर ने बड़े कमाल की तर्जमानी की है। दीन नबी दा ओ वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, कित्थों ले आइए उमर फारूक जिया जड़ा रोंदे नू गल लावे। दीन आंदा है कि दुनिया के मामलात इतने बदल गए ने, मेरे तो दूर होती जा रही है दुनिया। तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूबे सुभानी ने दीन नू सहारा दिता ते 41 साल की उम्र के अंदर आप दा लकब बनया मुहियुद्दीन। की बनया? मुहियुद्दीन। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी फिर जड़ा भी जुमला जुबान चो निकल जाता सी ना, खुदा दी कसमें बेड़े पार हो जाते सन। हर शह नबी पाक दी फरमा बरदार सी। दुनिया की हर शह, जानवर, दरख्त, परिंद चरिंद, पहाड़ पत्थर, हर शह गौसे आजम शेख अब्दुल का नबी पाक अल्लाह ने कुरान दे अंदर वसखर शमसा वल कमरा दाइबैन, महबूबा इस चन्न ते सूरज नू तेरा मुसखर बना दिता है, तेरा फरमा बरदार बना दिता है। वसखर शमसा वल कमरा, सूरज ते चन्न नू, जमीन ते आसमान नू तेरा फरमा बरदार बना दिता है। ते हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी एक दिन अपने दरे दौलत बैठे एक बंदा आ गया, कहने लगा हुजूर 15 दिन हो गए ने मेरे पुत्र नू बुखार चढ़िया ते लेंदा ही नहीं पिया, बुखार लेंदा ही नहीं पिया, जान ही छड़दा पिया। हजरत गौस पाक ने फरमाया और करीब आ, करीब आया। आपने फरमाया अपने पुत्र के कान च जाके आखियों बुखारा। गौस पाक फरमाते ने पै मेरे पुत्र की जान छड़ दे, मेरे पुत्र की जान छड़ दे ते दरिया दजला बल्ले निकल जा, चला जा। होया इस तरीके गुलाम गया, जाके उन्हें अपने पुत्र के कान के अंदर गौस पाक का पैगाम सुनाया। उस वेले पुत्र का बुखार लै गया। कुछ दिनों तो बाद पता चलिया कि दरिया दजला के इर्दा गिर्द जोड़े लोग बैठे ने सारिया नूं बुखार चढ़िया होया है, क्योंकि भेज उधर दिता सी ना गौस पाक ने। क्यों भाई? ते जड़ा आया सी गौस पाक के बूहे ते मंगण वास्ते, ते हजरत गौसे पाक ने करम कर दिता, मेहरबानी कर दी, हुक्म फरमाया वो बुखार निकल जा, जा गौस पाक फरमांदे दरिया दजला वाले चला जा, जा दरियाए। और
बोलो तो सही, दरियाए दजला वाले चला जा। हजरत गौसे पाक दे मिज़ार ते अज भी जाए ना कोई बंदा ते अज भी झोली फैला के मंगे ते अज भी उन्होंने मिलता है पिया, अज भी उन्होंने। तो इसे वास्ते किसने गौसे आजम करम थी भरे झोलियां, गौसे आजम करम थी भरे झोलियां, कोई झोली न फैलावे ते मैं की करा। गौसे आजम करम थी भरे झोलियां, कोई झोली न फैलावे ते मैं की करा। चोर अज भी ओथे बंदे वली, चोर ओथे न जावे ते मैं की करा। हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबानी अजीजान ग्रामी, एक दिन आप अपने दर दौलत तशरीफ फरमा ने, एक बंदा दौड़िया दौड़िया आया कि आंदा जी हुजूर एक ईसाई पादरी है ते बगदाद के चौक अंदर दुनिया नूं वरगलांदा है पिया, आंदा है पिया इधर आओ ए मुसलमानों, तुहाडा कुरान ते साडे नबी ईसा दी शान, तुहाडा कुरान साडे नबी ईसा दी शान गवाही देंदा है पिया। कुरान वा उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह दे हुक्म दे नाल मुर्दे जिंदा करदे सन। वो तुहाडे नबी ने को मुर्दा जिंदा कीते ते विखाओ, जे नहीं कीता तो फिर साडे नबी दा कलमा पढ़ो, छड्डो अपने नबी दा कलमा। ते लोग बे इलम जड़े सन उत्थे खड़े मुंह वेखी जा रहे ने, कोई जवाब नहीं देंदे पै। ते जदों कौम फस जांदी है ते फिर उलमा वल्ली भजदे ने। गौस पाक अपनी मस्जिद के अंदर अपने दरे दौलत ते बैठे सन, हुजूर मेहरबानी फरमाओ करम नवाजी करो, ये मसला बड़ा बन गया ते लोग जड़े ने वो किते दीन तो फिरदे ना जान। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबानी उठे, खरामा खरामा चलते चलते बगदाद के चौक अंदर पहुंचे। इधर जदों गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुभानी ने जलवा फरमाया, लोगों की दिलों के अंदर जान आ गई, ढारस बंद गई। कहन लगे हुजूर गौस पाक आ गए ने। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी तशरीफ ले आए ने। हजरत गौसे पाक अगे बढ़े, आपने फरमाया ईसाइया किया नहीं पिया, वो भी मुसलमानों कम दा कहन लगा सुनिया तू मुसलमाना दा बड़ा वड्डा मौलवी है। हजरत गौसे पाक ने फरमाया सदका नबी पाक दा मैं सरकार दे अदना जे गुलामा दे अंदर शामिल हाँ, तू दस की कहना चाहने। कहन लगा कि तुहाडा कुरान ते साडे ईसा नबी दी शान बयान कर दे पिया। तुहाडा कुरान आंदे साडे नबी ईसा ने मुर्दे जिंदा कीते, तुहाडे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा कीता होवे ते दसो। हजरत गौसे पाक जलाल अंदर आ गए, आपने उस पादरी नूं बांह तो फड़ लिया ते लैके आप टुर पैने, जाके कब्रिस्तान दे अंदर चले गए। हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुभानी ने फरमाया एक कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान दे अंदर मुर्दे दफन ने, हुण जड़ी कब्र वल्ले इशारा तू करेगा। आपने फरमाया मैं नबी नहीं, मैं नबी दे गुलामा दे गुलामा दे गुलामा दे गुलामा दा गुलामा, जड़ी कब्र चो तू आखेगा मुर्दा जिंदा करके मैं दिखा छड़ांगा। इधर जदों गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुभानी ने इतना फरमाया ते ईसाई पादरी बड़ा परेशान होया। कहन लगा कि जनाब गौस पाक इतनी जुर्रत नाल एक गल पै कर देने, जे गौस पाक ने सारे मुर्दियां नूं कह दिता ते सारे मुर्दे उठ के खड़े हो जाणगे। हजरत गौसे पाक ने फरमाया जल्दी कर। उन्हें हिम्मत करके एक पुरानी जी कबर लभी, जदों पुरानी जी कबर लभी कहन लगा जी इस कब्र वाले मुर्दे नूं उठा दियो। हजरत गौसे पाक ने तसर्रुफ फरमाया। हजरत गौसे पाक ने फरमाया ए बंदा जड़ा कम दुनिया च करदा हुंदा सी ओ करदा खड़ा होवे या उंजी खड़ा हो जाए। कहन लगा जी दुनिया दे अंदर की करदा सी। हजरत गौसे पाक ने फरमाया ए दुनिया दे अंदर गांदा वजांदा सी, बैंसरी वजा के गाया करदा सी। जे तू चाहे ते बैंसरी वजांदा खड़ा
होवे, कहन लगा ये ते बड़ी गल है, बैंसरी वजांदा खड़ा होवे। हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूबे सुबहानी आपने फरमाया हजरत ईसा नबी बड़े मकाम वाले ने, बड़े शान वाले ने, अल्लाह ने बड़ा मकाम ते शान अता फरमाया। ओ ते अल्लाह दे नबी सन, जदों मुर्दा जिंदा करदे सन कहंदे सन कुम बि इज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म दे नाल खड़ा हो जा। हजरत गौसे पाक ने कबर नू ठोकर मारी ते ठोकर मार के फरमाया कुम बि इज़्नि वाला, ओ मुर्दिया मेरे हुक्म दे नाल खड़ा हो जा। इधर जनाब गौस पाक दा फरमाना सी, रिवायात दे अंदर आंदा है कबर शक होई, कबर दे विचों एक बुढ़ा जा बाबा बैंसरी वजांदे पिया ते गांदा वजांदा कबर चों बाहर आ गया, गांदा वजांदा कबर तो बाहर आ गया। हजरत गौसे पाक दी तारीफां करदा होएगा। हजरत गौसे पाक ने फरमाया लो जी मुर्दा जिंदा कर दिता है। आपने फिर उस मुर्दे नू सवाल कीता जे तू चावें ते दुनिया दे अंदर रह ले, जे तू चावें ते चला जा। कहन लगा जी 400 साल गुजर गए ने, मैं फौत हो जावां ते मौत दी तलखी अभी तक नहीं गई, लिहाजा मैनू वापस भेज देवो। मैं नहीं चाहता दुनिया च आवां ते फिर मैं डी तलखी बर्दाश्त करा। हजरत गौसे पाक ने उन्होंने कबर दे अंदर भेजिया। इधर हजरत गौसे पाक दे कदमां दे अंदर ईसाई पादरी भी वेखन वाले भी डिग पे ने। हजरत गौसे पाक ने फरमाया की बनिया डी जल्दी मन गए हो। कहन लगे हुजूर एक की गल समझ आई है, जिस मुहम्मद दे गुलाम इतनिया शाना वाले ने, ओ मुहम्मद आप कितनिया शाना वाला होवेगा। तो शायर ने बड़े कमाल दी तर्जमानी की है। शायर की आंदा है ईसा के मोजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं, ईसा के मोजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं, मेरे आका के मोजज़ों ने ईसा बना दिए हैं। आपने फरमाया मैं तेन मुर्दा जिंदा करके बखाए। तो हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुबहानी शहबाज ला मकानी कंदील नूरानी अजीजा ने मोहतरम मेरे नबी दी इज्जत पारा देता, मेरे नबी दी शान जड़ा वो नहीं सी मनदा, हजरत गौसे पाक ने अपनी विलायत वाली पावर दे नाल उन्होंने मना के बखाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी मुर्दे जिंदा फरमाए ने। मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी गल करके गल खत्म करना, तवज्जो फरमाना। 11वीं वाले पीर दा भी जिक्र है, अज 12वीं वाले मुस्तफा दा भी जिक्र है। हदीस पाक दे अंदर आंदा है, दीगर सीरत दी किताबां दे अंदर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम एक गज़वा दे उत्ते तशरीफ लै गए, खंदक गज़वा खंदक दे उत्ते तशरीफ लै गए सरकार। मेरी सरकार उत्थे खंदक खोद रहे ने और मामलात ये ने कि खंदक खोद रहे ने, कई दिन गुजर गए ने, खान पीने वास्ते कुछ नहीं मिलया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने अपने शिकम दे उत्ते पेट दे उत्ते पत्थर बने हुए ने, तो मेरी सरकार ने भी अपनी शिकम दे उत्ते एक पत्थर नहीं 2 पत्थर बने हुए ने। ये नहीं कि अज दा दौर होवे पीर ते रज के खा लवे ते मुरीद भुखा बैठा रवे। क्यों भाई बादशाह जड़ा वो आप ते खांदा रवे ते कौम भुखी मरदी रवे कि उन्होंने की। ये ऐसा बादशाह ऐसा हाकम है, ऐसा सोहना रसूल है, जे आप ने ना खादा सहाबा नहीं खादा ते आप भी नहीं खादा, ते जे आप खादा ते नाल सहाबा नूं भी खिलाया, आप खादा ते नाल सहाबा नूं भी खिलाया। हवा चली, कपड़ा पेट मुबारक तो हटिया ते हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी वेंदे सन पै कि सरकार ने भूख दे नाल पत्थर बन्निया होया है, ते ज़हन अंदर ख्याल पैदा होया कि नाल मेरा घर है, थोड़ा दूर है, तो मैं इत्थे सरकार दी दावत कर सकना, सरकार नूं मैं खाना खिला सकना वा। इजाजत मंगी, सोना इजाजत अता फरमाओ मैं जरा घर तक ना चक्कर लावां, नाल ही घर आ गया मेरा। सरकार ने फरमाया चलो होया, इजाजत मिली। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी अपने घर दे अंदर आए, आके अपनी बीवी नूं पुछया कि अपने घर दे अंदर को खान पीन वास्ते चीज़
उन्होंने आख्या भी थोड़े जे जौ ने उन्होंने मैं कुट के बना के उन्हों का आटा तैयार कर लाँगी। तो उन्होंने आख्या तुसी ये तैयार कर लो, तो मैं बकरी का छोटा जिहा बच्चा है इनू ज़बह करके तो सरकार की आप दावत कर देने। नबी पाक का खाना तैयार हो जाएगा, 200 बंदियां का खाना तैयार हो जाएगा। उन्होंने आख्या चलो ठीक है, तुसी बकरी का बच्चा ज़िबा करो और मैं ये तैयार कर रही हाँ, तो सरकार की दावत कह आओ। जे सरकार तशरीफ लै ही आने तो हुण टाइम है जड़ा ज़ाया ना करो, जल्दी जल्दी सरकार का खाना तैयार होना चाहिए, जल्दी जल्दी सरकार अपने घर तशरीफ लियाने चाहिए ने। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला ने बकरी का बच्चा ज़बह किया तो कह लगे तुसी बनाओ पकाओ, तो मैं जरा सरकार नूं जाके दसना, मैं जरा सरकार नूं जाके दसना। अजीजा ने ग्रामी हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी चलते चलते इमाम उल अंबिया दी बारगाह दे अंदर हाज़रे खिदमत हो गए ने। जाके अर्ज की सोने मदीने दिया ताजदारा वदोहा दे मुखड़े वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया सोने 2 चों 11 नूं लई आना ते मेरे घर दे अंदर सोने तुहाडी दावत होवेगी। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने फरमाया जाबर इस तरह करो, ये पहाड़ी दे उत्ते चढ़ के ऐलान कर दियो जिन्हें भी अज इत्थे खड़े ने सारियां दी जाबर दे घर विच दावत होएगी, सारियां दी जाबर दे घर दे अंदर दावत होएगी। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला ऐलान सुन के हैरान हो गए कि मैं ते सरकार दा 2-3 दा खाना तैयार पिया करना वा, ते नबी पाक ने 1100 वास्ते दीगर किताबां दे अंदर आंदा 1500 सहाबा ने, एक किताब अंदर आंदा 1400। सरकार ने इन्हां दे अंदर ऐलान कर दिता है। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला परेशान हो के घर चले गए ने, परेशानी दे आलम दे अंदर बैठ गए ने। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला दी बीवी पुछदी है जाबर तेनू केड़ी गल ने परेशान कर दिता है? हजरत जाबर कहन लगे मैं ते 2-3 दा खाना तैयार पिया करना वा, ते सरकार ने 1500 दे दरमियान ऐलान कर दिता है। हजरत जाबर दी बीवी कहन लगी वे जाबर तू ते 2-3 दा खाना पकाना है, जिन्होंने वो लैके आएगा आपे बिठा के खुआएगा, जिन्होंने लैके आएगा आपे बिठा के खुआएगा। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला खुश हो गए ने, तू कहन लगे तुसी पकाओ ते मैं सरकार नू लैके आना वा। हजरत जाबर चले मेरे इमाम उल अंबिया दी बारगाह दे अंदर पहुंचे। इधर हजरत जाबर दे 2 छोटे छोटे बच्चे खेल दे ने। वड्डा शहजादा छोटे वीर नू कहन लगा इत्थे लेट मैं तेनू दसना वा अबू जी ने बकरी किवें ज़बा कीती सी। छोटा शहजादा लेट जांदा है, वड्डे ने गले ते छुरी चला दिती, छोटे शहजादे दा गला कटिया गया। इधर खून दे फवारे चले ने। मां ने वेखिया कि बच्चे दी गर्दन कटी गई है, दौड़ के आई ते वड्डा बच्चा कोठे दी छत ते चढ़िया ते छाल मार दिती, ओ भी जमीन ते डिगा, ओदा भी लाशा तड़पन लग पिया। थोड़ी देर गुजरी, दोवें जाबर दे बच्चियां दे लाश तड़प गए ने। हजरत जाबर दी बीवी सोच दिए हुण मैं की करा, हुण मैं इन्हां दे उत्ते मातम करा या रोना धोना शुरू करा, मुहल्ले दियां बीबियां नू कट्ठियां कर लवा। लेकिन ज़ेन अंदर ख्याल आया ऐ जाबर दी बीवी अज साडे घर विच अल्लाह दे महबूब दी आमद नबी पाक दा सदका ए बच्चे ते मैनू फिर भी लब जाणगे, लेकिन सरकार ने केड़ा रोज रोज आना है। हजरत जाबर दी बीवी ने बच्चियां नू संभालिया, बारों कुंडी ला दिती, नाल दी एक हमसाई वेख दिए पई ते वेख के कहन लगी ऐ जाबर दी बीवी की पे करनी है? तेरे घर दी रौनक सी, तेरे घर दा
उजाला सी, ए दोवें बच्चे तड़प गए ने, तू इन्हां नूं कुंडी ला के किदी दावत कर रही है। हजरत जाबर दी बीवी कहन लगी अज साडे घर विच अल्लाह दे रसूल तशरीफ लिया रहे ने। कहन लगी तेरे बच्चे ने वेख अपने बच्चों की मुहब्बत नूं समझ ले। ते जाबर दी बीवी आंदी होवेगी इन्हां बच्चों की मुहब्बत बेशक ने ए पुत ठंडे अखियां दी ते घर दा करन उजाला। पुत्रा नालों वध के मैनू प्यारा ही कमली वाला। कहन लगी है मेरे पुत्र की ने मैं ते सरकार दे नाल मुहब्बत करनी आ, क्योंकि ईमान ते उदों ही मुकम्मल होंदा है ना जदों हर शै नालों वध के सरकार नाल मुहब्बत की जाए। ज़हन अंदर ख्याल आया मेरा खामद आके पूछेगा पर उन्होंने भी समझा लांगी। पहले नबी पाक दा खाना तैयार होवेगा, पहले सरकार दी दावत तैयार होवेगी। मेरी सरकार आ गए, मुख्तसर खाना दस्तरखान दे उत्ते लगा दिता, 2-4 बंदियां दा खाना तैयार ते खाना लगा दिता। नबी पाक दे 1500 सहाबा आ गए जाबर दे वेड़े। हजरत जाबर ने दस्त बस्ता खड़े होके अर्ज की आका इन्हां नूं खाना तकसीम फरमाओ ना। मेरी सरकार ने फरमाया जाबर तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे सन वो कित्थे ने, उन्होंने भी नाल लैके आओ तो फिर रल के खाना खावांगे। हजरत जाबर बच्चों को ढूंढन वास्ते गए, घर पता किया, बाहर मुहल्ले च पता किया, बच्चे ना मिले। या रसूलल्लाह बच्चे खेल दे किते चले गए होंगे, तुसी खाना तनावल फरमा लो। मेरी सरकार ने फरमाया जाबर जदों तक तेरे बच्चे विच मौजूद ना होवन मैं खाना नहीं खाना, मैं खाना नहीं खाना। अजीज़ाने गिरामी जरा तवज्जो करना। हजरत जाबर अपने बच्चों को ढूंढन वास्ते फिर निकले ने, जाके अपनी बीवी नूं कहन लगे मावां नूं ज्यादा पता हुंदा है, घर विच नानी आ गई, दादी आ गई, बच्चे नानी दादी दे नाल चले जांदे ने। घर दे अंदर कोई रिश्तेदार आ गया, जिधर भी बच्चे चले गए ने मैनू दस दे ताकि मैं सरकार नू दस देवां, नबी पाक अलैहिस्सलाम इत्मीनान नाल खाना खा लैण। हजरत जाबर दी बीवी कहन लगी आ मेरे सर दे ताज, मेरे कोलों बार बार आके पूछना है, आ मैं तेनू दसां तेरे बच्चे कित्थे ने। हजरत जाबर दी बीवी अंदर लै गई, कुंडी लाई ते कपड़ा हटा के कहन लगी आ तेरे बच्चे पै होए ने, वेखी रोवी ना, अखां दे अंदर आंसू ना लैके आवी। ए बच्चे ने कोई बात नहीं, अज साडे घर दे अंदर अल्लाह दे हबीब जलवा फरमाने, अज सोने रसूल आ गए ने। बाप दी मुहब्बत दा पता है, ये भी जदों बच्चे नाल मुहब्बत करदा है ते बड़ी मुहब्बत करदा है। हजरत जाबर दे फरते मुहब्बत दे नाल आंसू आ गए, कुंडी लाई ते कहन लगे आफरीन अल्लाह दी जात तेरे ते बड़ी राजी होई होवेगी। अज साडे घर विच लाशे भी तड़पदे सन, अज साडे घर दे अंदर हुजूर दी आमद सी, तू बच्चियां दे उत्ते कपड़ा पा के रोना शुरू कर देंदी, लेकिन तू इस तरह नहीं कीता। हुजूर दी मोहब्बत ते अज तू बच्चियां नू कुर्बान कर दिता है। हजरत जाबर ने आंसू पूंजे, जाके सरकार दी बारगाह दे अंदर बड़े हौसले नाल अर्ज की, सोहणिया मदीने दिया ताजदारा तुसी खाना तनावल फरमा लो, बच्चे ते बड़ी दूर चले गए ने। मेरी सरकार ने फरमाया जाबर जिथे भी चले गए ने उन्होंने लैके आओ। हजरत जाबर अर्ज करदे ने सोना जे ज्यादा जरूरत ते आप ही चलो। मेरी सरकार उठ पैने, खरामा खरामा चलदियां चलदियां जाबर दे कमरे दे अंदर गए, कपड़ा हटाया, दोवें बच्चियां दे लाशे पै होए ने। मेरी सरकार ने फरमाया जाबर इन्हां नूं बाहर लैके आओ। बाहर मैदान अंदर आ गए, मेरी सरकार ने उत्ते कमली मुबारक डाल
डाल दी। हजरत जाबर कहते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़िया, मैनू समझ नहीं आई सरकार की पढ़िया। थोड़ी देर तो बाद की होया, कमली दे थल्ले हरकत होई, दोवें बच्चियां ने मेरे नबी दा कलमा पढ़िया ते खड़े हो गए। दोवें बच्चियां ने कलमा पढ़िया ते खड़े हो गए। हजरत जाबर दे बच्चियां नू नाल लैके चले गए। सरकार ने फरमाया खाना लैके आवो। खाना ओ खाना जिस हंडिया दे अंदर 2-3 बंदियां दा सालन है, मेरी सरकार ने फरमाया हंडिया लैके आओ। हंडिया मेरी सरकार दी बारगाह दे अंदर पेश कीती। मेरी सरकार ने अपना लुआबे दहन उस हंडिया दे अंदर डालिया। 1500 दे 1500 सिहाबा वेख रहे ने, पर किसी ने इतराज नहीं किया। मेरी सरकार ने फरमाया बर्तन लैके आओ, हुण खाना तकसीम हो रहा है। खाने के अंदर बरकत नहीं हो गई कि 1500 दे 1500 पेट भर के खाना खा गए, पर खाना खत्म नहीं होया। खाना खत्म नहीं होया, 1500 दे 1500 बंदियां ने खा लिया। खाना खा के सरकार बैठे ने, दोवें बच्चे खेलदे बकरी का जिक्र शुरू होया। एक रिवायत के अंदर आंदा सरकार पहले ही फरमा दिता सी भी खाना खाना है तो हड्डियां एक जगह ते जमा करते रहा जे, तोड़िया जे ना। हड्डियां एक जगह ते जमा करते रहा जे, तोड़िया जे ना। हड्डियां जमा हो गई, बकरी का जिक्र होया तो मेरी सरकार ने फरमाया हड्डियां लैके आओ बई। हड्डियां आ गई। मेरी सरकार ने उत्ते कमली मुबारक डाल दी। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी अर्ज करते ने, फरमाते ने कि सरकार ने कुछ पढ़िया है, मैं समझ नहीं सकिया कि सरकार ने की पढ़िया है। थोड़ी देर तो बाद की होया, कमली दे थल्ले हरकत हुई तो साड़ी बकरी भी खड़ी हो गई। साड़ी बकरी भी खड़ी हो गई। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी ये सहाबा पाक नू खाना खिला के दावत हो गई। सरकार वापस तशरीफ लै गए ते जदों बकरी ते बच्चे लैके घर दे अंदर दाखिल होए ते जाबर दी बीवी वेख के आंदी जाबर ये किहड़ी बकरी ले आए हैं? ते हजरत जाबर कहन लगे ओही बकरी है जिहड़ी ज़बा कीती सी, ओही बकरी है जिहड़ी सरकार दे दावत वास्ते ज़बा कीती सी। उन्होंने दसिया ये की बनिया? हजरत जाबर कहन लगे कि तेनू पता नहीं आपां किहड़ा आम रसूल दा कलमा पढ़िया है। साडा नबी सारे नबियां दा सरदार है, साडा नबी साडे सारे नबियां दा सरदार है। और हजरत जाबर दी बीवी कहन लगी वेख्या ना सरकार दी मोहब्बत कम आ गई। सरकार दी मोहब्बत दा सदका अल्लाह ने बच्चे भी अता फरमा दिते ते बकरी भी अता कर दी। तो मालूम होया कि मेरी सरकार ने भी मुर्दे जिंदा फरमाए ने। मेरी सरकार ने भी हजरत ईसा नबी ते उन्हां मुर्दियां नूं जिंदा करते सन ना जिन्हां दे अंदर कदी जान हुंदी सी। ते मेरे नबी ते ओ शान दे मालिक ने, मेरे नबी ने पत्थरां दे कोलों भी कलमे पढ़ाए ने जिहदे विच जान दा तसव्वुर भी नहीं कीता जा सकदा। मेरे नबी ने पत्थरां दे कोलों भी कलमे पढ़ाए ने। तो इस वास्ते किसी ने आख्या ओ पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जानदा ए, ओ पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा ए, ओ गुंगियां थी गल्लां करा जानदा ए, ओ सुकियां खजूरां उगा जानदा ए, ओ सुकियां खजूरां उगा जानदा ए। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ गो हाँ अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। साढ़ा तमाम दा मिल बैठना हुजूर गौसे आजम दस्तगीर